खुशबू हूँ मैं, फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊंगा। खुशबू हूँ मैं, जब जब मौसम लहराएगा, जब जब मौसम लहराएगा, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। खुशबू हूँ मैं, फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊंगा। खुशबू हूँ मैं। But I personally feel at this point in my life, if I do not make music that I personally believe in, then I'm wasting my time and wasting everyone's time. अगर मैं अब क्योंकि जो भी ट्रेंडिंग सिंगर्स या परफॉर्मर्स या इंडी पॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं, बी प्राक हो या गुरु रंधवा हो या टोनी कक्कर हो, इनकी हनी सिंह हो, इनकी टाइप के गाने अगर मैं करने जाऊं तो मैं वो I'll fall on my face. For all film related interviews, reviews, and content, please like and subscribe to Pooja Talwar. You can also follow me on Twitter and on Instagram. आपका गाना मन डूबा जाए रे वो आजकल हमारी हालत है, उसके बाद ये फासले भी हमारी हालत है. So ये जब दिमाग में था ये जो हमारे साथ हो रहा है, was that like the inspiration because you're really singing, it's a sign of our times. या बिल्कुल, देखिए क्या है कि वैसे भी कुछ नया करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था. ऑडियो फिर भी कर लेता क्योंकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं मेरा स्टूडियो है. That's my dad's photograph and that's the inspiration behind me wanting to compose. तो but that apart, to get live musicians, to get मुझे सिर्फ वो फीका फीका वो प्रोग्रामिंग का मजा नहीं आता. जैसे इस गाने में बहुत अच्छा उसमें there's a live saxophone, ये चीजें हैं जो अब इन हालातों में करना मुश्किल हो रहा है. तो लेकिन फिर भी लगा कि जो गाना मैंने बंगाली में किया था मन डूबे जाए, उसका मैं सोचा कि हिंदी में मन डूबा जाए करूं, लेकिन वो थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि आज का जो हालात है, आज के जो हालात है, आज का जो माहौल है, उसको मद्देनजर रखते हुए एक लव सॉन्ग करूं. थॉट ये था कि कई बार ऐसा होता है कि जो दो दिल तो मिले हुए हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं, और ये जो दूरियां हैं, ये जो मजबूरियां हैं, उस पर कोई गाना अब तक बना नहीं है. तो मैंने उस तरह से इस गाने को लिखवाया कुंवर जुनेजा जी से, जो बहुत अच्छे मेरे हर किस्म के गाने उन्होंने लिखे हैं, चाहे स्नाइपर हो, चाहे पंजाबी गाना यकीन हो, या बहुत सारे गाने सुरीली, बहुत सारे गाने मेरे लिए लिखे हैं वो. और ही इज अ फैंटास्टिक राइटर. तो इमीडिएटली ही पिक द ट्रैक और फिर ये फासला गाना बन गया. So cool. But and as we were just discussing before I started the interview, it's like we go back a long way. Literally, your first gig was also my first gig as a reporter. So we've been here for like हमारी सिल्वर जुबली हो रही है वैसे इन द इंडस्ट्री. बिल्कुल बिल्कुल 96 की आप बात कर रहे हैं और ये 2021 है. So it's perfectly silver jubilee. Yeah, exactly. And you have held out and you've given us your discography is दिल चाहता हो या धूम हो या तन्हा दिल हो, it's still. बट वो बात अलग है पूजा. आई एम थिंकिंग कि आप कोई मतलब लेडी फैंटम टाइप की तो नहीं हो कि हाँ जी, मतलब साल को साल बट आप वैसी की वैसी रहें, ये क्या चक्कर है? और आप 6 साल की थी तब, मुझे लग रहा है, max to max. Made me so happy. I can say the same for you also. You look the same too. I think it's something about our generation. We don't age. नहीं, अभी तो क्या है कि there's very little left to imagination. मेरे घर में पड़े पड़े सारे सफेदी की झंकार जो बढ़ती जा रही है, that's a giveaway. But otherwise, yes, it's been a long association, and I remember, we were there, me and my sister, and we were there to promote our first album, Naujawan, which was released in 96. तो ये 96 की बातें हो रही हैं. And since then, yes, it's been a long way, a wonderful journey. मैं कहूँगा, अगर आपको याद होगा उस वक्त जब हम मिले थे तो मैं तो मतलब ऐसा कोई प्लान तो था नहीं कि आगे जाके मुझे ये करना है वो करना है. I wasn't very focused. I was just having fun, just enjoying the ride. And अभी भी I guess the same attitude तो वही है. But I'm glad that the ride turned out to be pretty well. और मैंने कुछ decisions जो भी लिए होंगे जिंदगी में, पता नहीं वो सही थे गलत थे, लेकिन उनके जो भी नतीजा उसका जो भी हुआ वो एक सही दिशा में ही मुझे ले गया ज्यादातर. So it's been a very I've been very fortunate. There's only gratitude that I can have
for the way things have been so far. So I'm very happy that things have turned out well, and I can say that for you too, Pooja, that you've come a long way, and you still you're going to go a long way. So all my best wishes to you. Thank you so much, and made the journey be as exciting for the both of us. I mean, because Bilkul. And you remember, Loveology became the anthem of the time, and now you're someone who's evolved. Not, but tell me personally, because I find it very difficult to keep evolving with these little kids because the demands are changing. उनको वो वैसे इंटरव्यू नहीं चाहिए, उनको क्लिक बेट चाहिए. So when you're composing music, also do you have that in mind कि it has to be relevant, कि जो मैं believe करता हूँ उसको भी मैं थोड़ा सा तड़का लगाऊं? Like with Sniper, you're looking so different, yeah. नहीं, at the end of the day, success gives you a certain satisfaction. और अगर आप अपनी चीज को अपने ही सोच से या फिर अपने ही उस जिसे कहते हैं ना कि वर्ड आते नहीं आ रहा है, नापदंड क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो बस वही बात है कि सो यू हैव टू फाइंड दैट बैलेंस कि कुछ ऐसा करें जिसमें जो हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी हो, अपनी पहचान हो, और वो भी रहे, और उसके साथ साथ कुछ ऐसा करे जो लोगों को लगे कि यार ये कुछ नई चीज है, ये कैसे कर पाए. क्योंकि आई थिंक एक ही गाने को बार बार दोहराना, बहुत सारे इंटरनेशनली भी बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं who've got a lot of success by sticking to the same genre. So क्या हो जाता है कि लोगों को एक एक्सपेक्टेशन होती है, और उनकी एक्सपेक्टेशन पे आप हमेशा खरा उतरते हो, क्योंकि उनकी जो इमेज है आपके प्रति या उनकी जो एक डिमांड है वो आप बार बार फुलफिल करते रहते हो. लेकिन फॉर एन आर्टिस्ट इट्स वेरी बोरिंग टू गो ऑन repackaging yourself to the same kind of audience and same sound. So I keep trying to do different things. Like, of course, melody or romance is definitely my personal favorite. और कई बार लोगों ने मुझे मतलब उसी फोकस में रखा है कि हाँ, मेलोडियस गाना हो, रोमांटिक गाना हो, तो हाँ, शान की आवाज सूट करती है. तो यहाँ वहाँ जाता हूँ, फिर घूम फिर के यहीं आ जाता हूँ. So I come back to my mainstay, which is romance and feel good songs. But you had said that I don't want to give a Shan stamp to anything. Was that a conscious effort? Was that yeah, in the sense that when you become very predictable, then it's very boring also. So from time to time कुछ अलग, जैसे कभी स्नाइपर कर दिया, कभी यकीन जो एक बहुत ही रस्टिक पंजाबी फोक गाना जो मैंने पहले कभी नहीं किया, तो उस तरह के गाने किए और फिर वापस आ गए. ये फासला, which is again एक दिलासा देते हुए, उम्मीद देते हुए एक लव सॉन्ग है कि चलिए फिलहाल तो हम अलग हैं, दूर हैं, लेकिन जब मिलेंगे इस बार तो ये जो प्यार है, ये जो एतबार है, वो और भी ठोस पुख्ता हो जाए, इस तरह का है. So though it's a love song, it's also about relationships generally, that distance makes the heart grow fonder, as they say, कि थोड़ी सी हमें सब्र रखनी है, लेकिन I'm sure इसका जो फल है वो मीठा होगा, and when we are back together, it'll be wonderful. Absolutely. And also I want to ask you, I mean, it's what, 25 years since you've been singing, given us hits from Jhankar, Beats, I mean, Dil Chahta Hai, Dawn, Om Shanti Om, I mean, the list is endless. Sabko pata hai your discography. But also the thing is, like, the voice remains different. And I remember, I often quote Mr. Rishi Kapoor, the late Mr. Kapoor, who was great with his music, and, saying, aajkal shelf life ho gayi hai gaane ki, like, everything sounds the same. Like, wo difference nahi dekha jata. Do you also feel, because the way everything is being churned out, like we've somewhere lost that melody? As a singer, do you sometimes feel that way as well? That timelessness is gone. If you chase trends, then वो trend का कोई एक ट्रेंडिंग लीडर होता है, कोई एक तरह का गाना जो एक्चुअली अगर आप रिसर्च करके देखें तो वो गाना जो है that went against the trend. That's why it caught so much of notice. और उसके बाद क्या हो जाता है, भेड़चाल में हर कोई लगता है कि अरे ये चल रहा है, चलो हम सब यही करते रहे. और उस चक्कर में क्या हो जाता है कि whole lot of songs, once that trend is gone, वो सारे गाने लोग भूल जाते हैं. So it's always safer to play against the trend. It's always safer to think long term. And I also feel it's a good, even companies को लगता है कि ये shelf life short हो, लेकिन impact होनी चाहिए गाने में, और वो 2-3 हफ्ते at least 3-4 हफ्ते तक उस गाने की ऐसी impact हो कि उसकी उस तरह के views आए, उसकी उस तरह के एक the film gets that kind of a push through the song. But the truth is that the film will come and go, but the song will stay. और एक गाना जो है 3-4 मिनट का जो गाना है, उसे लोग सुनते रहेंगे. कोई एक बार फिल्म देख लिया, चलो 2 बार देख लेगा, तीसरी बार तो पूरी फिल्म कोई देखने में ही बैठेगा, लेकिन गाने जरूर सुनेंगे फिर से. तो उन गानों की लॉन्जिविटी से ही फिल्म की लॉन्जिविटी होती है, फिल्म की रिकॉल होती है. तो ये जो कई लोगों को लगता है कि
we just need that instant hit wala gana. That is actually being very short sighted according to me. They I should agree look with out you. for good songs, good melodies, good voices, songs that transcend trends and transcend time. तो मुझे तो वही लगता है कि उसमें अकलमंदी है. I totally agree with you, because आज तक people are singing Jhankar beats, they are singing Dil Chahta Hai. It's like they become anthems. I mean, I totally agree with you, because आजकल जब पिक्चर आती है मुझे याद ही नहीं गाना किस पिक्चर का, और ये गाना पड़ रहा है, ये पिक्चर कौन सी है, पिक्चर में गाना कौन सा है, don't understand. But also, do you feel with this music views, इतने views हो गए 2 दिन में, जैसे फिल्मों के साथ नहीं हो गया था 100 करोड़ क्लब, बेकार पिक्चर भी हो 100 करोड़ बन गया. Do you think that somewhere it's impacted the music as well, the music industry, that's getting the views and the इतने streams हो गए? Do you feel it's kind of impacted you? True. नहीं, of course, देखिए एक व्यूज अभी तो एक एडवर्टाइजिंग जैसी हो गई है कि अगर इस गाने के इतने मिलियन व्यूज है तो फिर ये गाना सुपर हिट है. क्योंकि अच्छे और बुरे का तो अभी वो जो मापदंड है वो निकल गया है. हिट, सुपर हिट, फ्लॉप उस पर है कि नंबर्स, व्यूज. तो व्यूज तो हम सब जानते हैं कि देयर इज अ सिस्टम ऑफ बीइंग एबल टू बाय व्यूज. काफी उस पर कंट्रोवर्सी भी हुई, काफी सारे लोगों पर उस पर ये भी आया कि लोग व्यूज खरीद रहे हैं. ये जानते हुए भी लोग उस पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि इस गाने के इतने व्यूज है तो चलो हमारे फिल्म में इस गाने का एक वर्जन रख लेते हैं, इस गाने को फिर से हमारे फिल्म में लाते हैं क्योंकि गाना ऑलरेडी पॉपुलर. जबकि वही म्यूजिक कंपनीज खुद व्यूज खरीदते हैं तो उनको पता ही है कि किस गाने को व्यूज किस तरह से मिला है. तो दे शुड रादर एक्चुअली सी कि हमारे फिल्म के साथ ये गाना जा रहा है कि नहीं. क्योंकि ये जो आपने पहले भी कहा ना कि आप कोई गाना सुनती है तो आप श्योर नहीं है कि इस फिल्म का है या उस फिल्म का, क्योंकि सारे गाने लगभग एक जैसे लगने लगे हैं. तो yeah, I mean, so if you write the song to the situation of a film, you'll always have something new to say. But if you just make a love song, generic love song, अरे तू बेवफा है, क्या वो दिन थे, ये typical जो गाने बन रहे हैं आजकल, वो तो मतलब कहीं भी चिपका दो, ऐसा हो गया. So we have to get back to the creative side of things and not kind of put business before music. क्योंकि even if you do that, it's in a long term you're hurting the business as well as music. आप totally agree. And आपके कुछ fans के सवाल हैं. Somebody is asking, आजकल people have been protesting against remix मत करो. Like literally Mr. Rahman had put up a figure of a burning man saying don't. What would be your reaction if Tanha Dil 2.0 came out? देखिए, अगर बात अच्छी बनी होगी then I have there are so many internationally कितने सारे गाने हैं जो हम सुनते हैं, लगता है कि वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. फिर पता चलता है कि अरे ये गाना तो हमारे जमाने में एक बॉय बैंड हुआ करता था, बॉयजोन. तो बॉयजोन के ज्यादातर गाने जो थे वो कभी व्हेन यू फाइंड आउट द रियल सॉन्ग इट्स फ्रॉम द 60s और द 70s. बीजीज का कोई गाना है या किसी और का कोई गाना है, Carpenters का उठा लिया and all that. Yeah, but for us in our generation we know it as a boyzone song and it's a beautiful song. So I feel अगर किसी गाने को एक नई जीवन कह सकते हैं आप, a new leash of life मिल रही है, तो I think it's great for everyone. I just have 2 important issues that need to be kept in mind. एक तो ओरिजिनल जो कंपोजर है, ओरिजिनल जो लिरिसिस्ट है, उनको ड्यू क्रेडिट मिलनी चाहिए क्योंकि असल काम उन्हीं का है. उसके पहले आप 3 लाइन 4 लाइन जोड़ देते हैं which is insipid, जिसका कोई मतलब है, जिसका रिकॉल भी नहीं होता, और उसके बाद आप कहते हैं कि कंपोजर कोई और है, तो ये तो सरासर नाइंसाफी है. आप you can't do that. मतलब आप मोनालिसा पर मूछे लगाकर कहते हो कि composed by Leonardo or painted by Leonardo da Vinci as well as Mr. चंपकलाल, तो ये बात तो सही नहीं होगी ना. तो ये और उस गाने का क्या हश्र करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है. गाने की सिलेक्शन क्या है. आप ऐसे गानों को चुनते हैं जो अपने जमाने के भी चौनी छाप ऑडियंस के लिए गाने बने थे. आज विथ नो ऑफेंस, अभी गाने तो बनते हैं आजकल मुझे बहुत हैव टू बी वेरी केयरफुल बिफोर जस्ट सेइंग एनीथिंग, क्योंकि आजकल लोग बहुत सेंसिटिव हो गए. बात उल्टी मीनिंग उनको पकड़ना है. हाँ, totally. तो बेसिकली जैसे आप समझ लीजिए कि गाना है कि आँख मारे ओ लड़की आँख मारे, composed by the amazing Viju Shah, who's done some amazing work. But of course, as a composer, it shows great, I would say it shows great versatility कि आप अलग-अलग किस्म के गाने करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से करते हैं. तो आँख मारे उन्होंने बनाया, अभी उसी को फिर से आप लेकर आए. अब इतने सारे उनके कमाल के गाने हैं, वो सबको छोड़कर आपने लेकर आया आँख मारे लड़की आँख मारे, सीटी बजाए, जिसकी कोई बेतुकी मतलब नहीं. So even if the song that you choose, pick a
pick a great song, pick a song that needs to be revisited. Don't take a song that already at that point, said कि यार ठीक है यार कोई, So the song you choose, the right credit, and you do a good job with it. जैसे एक गाना बना था बहुत अच्छा उसका, वो हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, I think चिरंतन भट्ट ने इसका रिक्रिएशन किया था. Beautiful. I liked it over the original to some extent. तो इतना अच्छा उन्होंने काम किया था उस पे, उसको एक मॉडर्न कंटेम्पररी फील दिया था. अरिजीत ने लोग गाए इतना अच्छा, नीति मोहन. So I have no objection on remixing, but it should be done well and the right credits should be. Chalo, any take us for Tanha Dil? It was a very, very favorite song. College Tanha Dil to मैं खुद ही करने वाला हूँ. Great, so we have an announcement here. एक और सवाल है. Thank you. No, this time it's going to be, I've made the song on mental health awareness, clinical depression awareness पर ये गाना मैंने खुद लिखा है और कंपोज किया है. So just तन्हा दिल का जो वो तन्हा दिल जो phrase है वो match होता है, but it's a new song. Awesome, looking forward to that, and that's really required. एक और सवाल आया, बॉलीवुड के लिए ज्यादा क्यों नहीं गा रहे? And also a lot of singers feel if I am the song, I'd rather be the face of that song. ना मैं एक एक्टर की क्यों वो बन जाऊं? तो ये आपके लिए सवाल है कि और क्यों नहीं गा रहे हो? नहीं, वैसे देखिए बॉलीवुड में इतने साल गाने के बाद मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि गाने का चेहरा मैं बनूं. I'm very happy that I've sung for some of the the biggest actors, heroes, young or senior, और बहुत मजा आया उनकी एनर्जी को मैच करके गाने में. It's a different challenge and a different उसकी एक अलग ही मजा होती है प्लेबैक करने की. लेकिन हाँ, अभी गाने तो कम क्यों हो रहे हैं ये मैं तो नहीं कह सकता हूँ. लेकिन ऑफ कोर्स आई जस्ट फील कि जब भी आपको कोई एक सिचुएशन है, नेगेटिव सिचुएशन है, उसमें आप पॉजिटिव एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं. तो मैं ये मौका देख लिया कि चलो इस दौरान मैं खुद एज अ कंपोजर खुद को सशक्त करूं, कुछ अलग अलग किस्म के गाने कंपोज करूं. एंड आई एम अ कंपोजर सन, एज यू कैन सी दैट वाज माय फादर. आई लॉस्ट हिम वेरी अर्ली. He was just 43 when we lost him, but he was one of the most original, one of the most मतलब बहुत ही उनके compositions में उनकी एक अलग पहचान थी. And he was just upcoming when he had that heart attack, and we were too young to understand क्या हुआ. But जो भी हो, so I feel that कहीं ना कहीं उनकी ये जो एक अधूरा सफर रह गया था, तो मैं भी उसी से प्रेरणा लेकर खुद कंपोज करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हमेशा कुछ अलग कॉम्पोजिशन हो और कॉम्पोजिशन में ओरिजिनलिटी हो, क्योंकि दैट वाज व्हाट माय फादर्स he always said कि I'm a composer, I'm a music director, not a music copier or a music stealer or a music inspired. उस तरह से चीजें कभी भी हमेशा ओरिजिनल म्यूजिक किया है. आप कहें तो उनके एक दो गाने में आपके लिए गुनगुना कर सुना सकता हूँ. Please do. तब भी ओरिजिनल थे, अभी भी ओरिजिनल है. उनकी पता नहीं क्या चक्कर था कि उनके कॉम्पोजिशंस ना तब किसी से मिलते थे ना आप किसी से मिलते. तो I'll sing a song from the film शायद, एक फिल्म उनकी पहली फिल्म थी ये. रफी साहब ने गाना गाया था. Wow. Nida Fazli साहब ने इस गाने को लिखा है. It's a beautiful song, and I think in today's times when people are losing so many of their own, it's a great song जिससे आप you get a new perspective towards someone you've lost. तो खुशबू हूँ मैं, फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊंगा. खुशबू हूँ मैं जब जब मौसम लहराएगा, जब जब मौसम लहराएगा, मैं आ जाऊंगा. खुशबू हूँ मैं, फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊंगा. खुशबू हूँ मैं. Wow. तो and you sounded just like Rafi Saab. Yeah, of course, Rafi Saab is Rafi Saab. I know, I grew up listening to him. हमारे घर में लोरी नहीं सुनाई जाती थी, रफी साहब के गाने सुनाए जाते थे. उनकी जो मखमली आवाज. और आपको बता दूं उस वक्त एक सिंगर और एक्टर की जो केमिस्ट्री या आप कह सकते हैं जो एक दोस्ती थी ना, कि रफी साहब That's not there today. Yeah, you can't even so
you can't even imagine. Dilip Kumar साहब, who was, you know, the veteran, he is the legend, the thespian. तो रफी साहब इस गाने को सुनकर वो इतने खुश थे कि एक नए बच्चे ने, my dad was very young then when he, you know, composed the song. तो बहुत अच्छा गाना बना है. तो उन्होंने अपने दोस्त यूसुफ साहब को रिकॉर्डिंग पर बुलाया. अभी यूसुफ साहब का इस गाने से कुछ लेना देना ही नहीं है, ना फिल्म में है, ना एज अ प्रोड्यूसर, ना एज अ फ्रेंड ऑफ एनीवन. जस्ट रफी साहब ने बुलाया, चलो मैं पहुंच गया. And he was there, just there at the recording, wanting to listen to the song. And so, and हम लोग तब बस बच्चे थे. I was about 4.5 years old. तो मैं बस मैं और सागरिका, हम दोनों वहां पहुंच गए. एक रूम में बहुत सारे सोफेस पड़े थे, उस पर हम लोग जम मार रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे. फिर मम्मी बताई कि पता है कौन है ये लोग. हम लोग फोटो लिए उनके साथ, और जब तक ये फोटो सेशन हो रहा था मैं तो सो गया था उसी सोफे पे. but iconic moment. I slept I'm when just there was saying, Rafi and Dilip Kumar. yeah, it was, I missed my chance. But I mean, I've seen Rafi Saab, I've seen Kishore Da, I've seen Kishore Da dub. So I've been very lucky to be my father's son and get this wonderful opportunity to meet the legends and listen to them. So it was brilliant. Lata ji, Asha ji, you know, she attended my wedding and blessed me. So we've had lots of love come my way thanks to my father's you know, goodwill and connection in the industry. True. And बस आखिरकार जाते जाते यही पूछना चाहती थी कि जैसे कहते थे शम्मी कपूर, when Rafi Saab died, Shami Kapoor said, "I've lost my voice." Similarly, Rajesh Khanna, Kishore Da passed away before Rajesh Khanna did, but he was Rajesh Khanna's voice. You know, आजकल वो नहीं जम रहा है. Like, you know, you had Udit Narayan and all who came at a time that became Salman, Amir's wife. You've also thanked for all these people, but आपको कौन सा ऐसा actor लगता है कि जमता है इसका मेरा आवाज? ऐसा कोई है that you enjoyed singing? I know you can be diplomatic about it. No, it's not that, but actually क्या हुआ कि by the time I came into mainstream playback, a lot of people started you know, losing out on this aspect of playback. You know, the voice should have a connection with the actor. So I always enjoyed singing when I knew who the actor is. I always enjoyed this whole aspect of playback. क्योंकि मैं भी, you know, ये कहानियां सुनते सुनते ही तो आए थे कि, you know, शमी कपूर साहब जब गाने को वो actually अगर आ नहीं पाते थे रिकॉर्डिंग पर, अपेरेंटली चिट्ठी भेजते थे रवि साहब को, मैं इस जगह पे ऐसे एक यहाँ गुलाटी लूंगा, पलटी लूंगा, इसमें मुझे एक्सप्रेशन चाहिए. तो ये कहानियां सुनकर ही हम, जब हमें मौका मिला तो हम भी तैयार थे कि भाई कौन है हीरो, कैसी आवाज है उसकी क्या मतलब, यू नो, इज ही वेरी फ्लैम्बॉयंट, इज ही वेरी यू नो, इंटेंस, उस हिसाब से हम गाने को गाएंगे. सो द फ्यू वॉइसेस दैट आई गॉट टू डू अ लॉट वाज, वन इज अभिषेक बच्चन, आई sang a lot for him, and one is Saif Ali Khan. A lot of songs that I've sung for Saif have gone on to become very, very popular also. And I've got a good chance to sing some of the iconic songs for, say, Shah Rukh Khan, Dawn, and say Amir Khan. I'm told the song that has maximum views of Amir Khan of all the songs, more than Chand Sifarish, is Bum Bum Bole. So चलिए back to back दोनों गाने मैंने उनके लिए गाए, and strangely just 2 songs, but both songs are his top hits. Wow. Even Salman Khan ka You're My Love, Jaane Cha, You're My Love was one of his trendy songs, which, you know, partner. So I'm glad to sing a lot of wonderful playback songs. लेकिन I'm enjoying this also, अपने गाने खुद वीडियो में आकर खुद थोड़ा सा कभी you know, if I'm not getting the expressions right now, मैं भी अपने आप को कभी शाहरुख सोच लेता हूँ या फिर सलमान सोच लेता हूँ, you know. Enjoy doing music videos. Absolutely. And you know, honestly, like when S.P. Balasubramaniam passed away, for me actually was the voice of Salman. Or you know, साथ ही तूने क्या किया, all that, but you know, it's awesome. But अच्छा यार, आप भी हीरो बन गए. वैसे independent music, where do you see it going? Lastly, जाते जाते, what do you feel should be done for indie? वो इंडी पॉप आप लोगों ने शुरू किया था, वो मान ली कहाँ फिसल गया यार, उसको वापस लेकर आओ. नहीं, इंडी पॉप और आज का जो दौर है, फर्क यही है कि तभी एल्बम्स होते थे और अभी सिंगल्स हो रहे हैं. और अब एल्बम्स you can't go back to because of the whole, you know, the whole digital, the media has only changed, you know, the medium has changed. लोग आजकल you know, they listen to a song on streaming and immediately, you know, another song comes. तो वो पूरा एल्बम करने का कोई मतलब भी नहीं है. And then these numbers are very demoralizing कि हम 8 गाने डाल दिए और कोई सुन ही नहीं रहा है हमारे गाने, किसी और का एक गाने को, you know, हमारे से 8 गुना ज्यादा व्यूज मिल गया. But I personally feel at this point in my life, if I do not make music that I personally believe in, then I'm wasting my time and wasting everyone's time. अगर मैं अब क्योंकि जो भी ट्रेंडिंग you know, सिंगर्स या परफॉर्मर्स या इंडी पॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं, बी प्राक हो या गुरु रंधवा हो या टोनी कक्कर हो, इनकी हनी सिंह हो, इनकी टाइप के गाने अगर मैं करने जाऊं
तो मैं वो I'll fall on my face, it won't make any sense. और ना ही इनके numbers इनकी जो एक हुजूम जैसी है. They don't have fans, they have following, they have like some madness that goes on for them. And so I got a taste of that also recently. But anyway, so I'm happy to make music that I enjoy, and I hope and believe that apne gaane jo hai na, that will work with time. It won't be an immediate, but over the years I'm seeing all my old songs, they're all they're doing pretty well, and I think they'll stand the test of time. So melody is very important. दिल को सुकून मिले, आपको कोई गाना कहीं ले जाए. चलिए, मैं आपको इतनी सारी बातें कर रहा हूँ, जाते जाते मैं आपको मेरे नए गाने की कुछ लाइंस आपको सुना देता हूँ. और एक मैसेज भी दे दीजिए लोगों को कि वैक्सीनेट हो जाएं सब. बिल्कुल. मैं खुद I've got both my vaccines. I was very lucky. मैं अपने मम्मी को जब वैक्सीनेशन के लिए ले गया था, this is in late February, and I वो because vaccine wastage होता है बहुत, so people must understand that. तो उसमें I also manage because I'm with her, I'm always with her. So the doctor suggested that सिर्फ उनको वैक्सीनेशन करने से होगा नहीं, तुम तो घूम रहे हो, यहाँ वहाँ जा रहे हो, खुद की भी कर लो. So I managed to get both my vaccines in time, and अब तो मारामारी चल रही है वैक्सीन के लिए. बट अगर आपको मिल रहा है, I know a lot of states, a lot of places जहाँ vaccines are freely available, और फिर भी लोग खुद को वैक्सीनेशन ड्राइव में नहीं ले जा रहे हैं. मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जगहों में वैक्सीन्स आर अवेलेबल, बट पीपल आरंट टेकिंग देम. सो प्लीज आप इस भय से या इस वहम से निकल आइए कि वैक्सीन से कुछ होता है. वैक्सीन अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें खुद को वैक्सीन जैसे कि एक सीट बेल्ट है. ये नहीं कि आप वैक्सीन लगाएं तो आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन अगर हुआ सो यू आर बेटर प्रोटेक्टेड देन व्हेन यू आर विदाउट अ वैक्सीन. ये नहीं कि सीट बेल्ट पहन दे तो एक्सीडेंट होता ही नहीं है, लेकिन होता है तो आपकी जान जो है बच जाती है. तो प्लीज खुद को वैक्सीनेट करें, और जल्द से जल्द करें. और जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता, ये जो दूरी है, सब्र रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, और इस पर ही गाना है. तो मैंने थोड़ा सा लिख कर भी रखा है कि मैं उल्टा पुल्टा वर्ड्स ना बोल दूं, क्योंकि इसका बंगाली भी किया था ना. दूर है हम तुम, मजबूर है हम तुम, लम्हा ये कैसा है इंतजार का, सुन मेरे यारा मिलेंगे दोबारा, यही तो है इम्तिहान इस प्यार का. अब जो मिले है ये यकीन, बिछड़ेंगे ना फिर हम कभी, सुन ले खुदा ये इल्तिजा तू ही मिटा, ये फासला सुन ले खुदा, ये इल्तिजा तू ही मिटा, ये फासला. Lovely, and it was so good to catch up with you. Yeah. Thank you, Pooja. Thank you so much. Thank you so much, and all the very best. Yeah. Thank you. Thank you so much. Lovely catching up with you. If you've liked this interview, please like, share, and subscribe. Follow me on Twitter and Instagram.